अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अस्मा राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पोस्टमार्टम। शाइनिंग इंडिया, ये वो नारा है जो नरेंद्र मोदी ने भारत का वज़ीर आज़म बनने से पहले भी लगाया और अपने अवाम से वादा किया कि अगर वो भारत का वज़ीर आज़म बन गया तो इंडिया को शाइनिंग इंडिया में तब्दील करेगा। मोदी को भारत का वज़ीर आज़म बने हुए तकरीबन 6 साल से ज़ायद हो चुके हैं। इन 6 सालों में मोदी का शाइनिंग इंडिया कैसे शाइन कर रहा है, इस हकीकत से आज पर्दा उठाते हैं। मोदी हुकूमत के 5 सालों का अहवाल कुछ इस तरह से है कि नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक आज भारत में बेरोज़गारी की शरह पिछले 45 सालों से ज़्यादा हो चुकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि दुनिया के टॉप 10 पोल्यूटेड शहर भारत के ही हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मोदी के 5 सालों में भारतीय अफवाज की हलाकत की तादाद पिछले 30 सालों से ज़्यादा है। क्रेडिट सुइस ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि मोदी के दौरे हुकूमत के सिर्फ 5 सालों में इनकम इनक्वालिटी की शरह पिछले 80 सालों से ज़्यादा हो गई है। यानी पैसा भारत के अवाम में बराबर तकसीम नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक ख़ास तबके, एक ग्रुप या कुछ ताकतवर अफराद के हाथों में जा रहा है। थॉमस यूटस सर्वे के मुताबिक आज का भारत औरत के लिए दुनिया का सबसे गैर महफूज तरीन मुल्क बन चुका है। इंडियन आर्मी डाटा के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी आज जितनी बड़ी तादाद में भारत के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं वो पिछले 10 सालों से ज़्यादा हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट कहती है कि आज भारत के किसान को बदतरीन क्रैश प्राइस का सामना है। इंडियन स्पेंड डाटा के मुताबिक आज मोदी की शाइनिंग इंडिया में मोदी के वज़ीर आज़म बनने के बाद से लेकर अब तक गाय का गोश्त खाने पर मारे जाने के सबसे ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। ग्लोबल वेल्थ ने इंकशाफ किया कि आज भारत दुनिया का दूसरा अनइक्वल कंट्री बन चुका है, यानी वो मुल्क जिसके अवाम बराबरी के हकूक़ से महरूम हैं। मार्केट डाटा की रिपोर्ट कह रही है कि भारत की करेंसी एशिया की बदतरीन करेंसी में शुमार की जाने लगी है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के मुताबिक भारत आज दुनिया का तीसरा मुल्क है जहां माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म हो चुका है। फाइनेंस बिल 2017 ने मोदी की शाइनिंग इंडिया को मज़ीद बेनकाब करते हुए बताया कि मोदी सरकार ने वो काम कर दिया जो भारत की तारीख में कभी नहीं हुआ। पहली बार भारत में फॉरेन फंडिंग और करप्शन को लीगलाइज कर दिया गया, और सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत की तारीख में पहली बार सरकारी अदारे आपस में ही लड़ पड़े। सरकारी अदारों के दरमियान भी जंग की सूरत हाल बन चुकी है, क्योंकि मोदी तमाम जमहूरी अदारों को अपने कंट्रोल में करने का ख्वाहिशमंद है। भारत की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहिबान ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस खदशे का इजहार किया कि भारत में जमहूरियत को बहुत बड़ा ख़तरा लाहक है। भारत की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री के दफ्तर से राफेल तैयारा जो भारत ने हाल ही में ख़रीदा है उसकी अहम तरीन और खुफिया मालूमात चोरी हो गई। आज के भारत में पिछले 70 सालों से ज़्यादा अदम बर्दाश्त, इंतहा पसंदी और तशद्दुद देखा जा रहा है। भारतीय मीडिया में वॉर, हिस्टेरिया और एक्सट्रीमिज़म पिछले 70 सालों से ज़्यादा देखा जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक आज भारत का बैरूनी कर्जा $500 बिलियन से ज़्यादा हो चुका है। भारत में काम करने वाली कई कंपनियों को बदतरीन नुकसान का सामना है। वोडाफोन को 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ, एयरटेल 23,000 करोड़ के लॉस में है, BSNL 14,000 करोड़ का नुकसान, MTNL 755 करोड़ का नुकसान, BPCL 750 करोड़ के लॉस में है, सेल कंपनी 286 करोड़ का नुकसान, एयर इंडिया को 4,600 करोड़ का नुकसान, स्पाइस जेट को 463 करोड़ का नुकसान, इंडिगो को 1,062 करोड़ का नुकसान, BHEL 219 करोड़ का नुकसान, इंडिया पोस्ट 15,000 करोड़ का नुकसान, GMR और इंफ्रा 561 करोड़ का नुकसान,
यस बैंक 600 करोड़ का नुकसान, यूनियन बैंक 1190 करोड़ का नुकसान, पीएनबी बैंक के 4750 करोड़ डूब गए, एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया 1012 करोड़ खाक में मिल गए। भारत में काम करने वाला मशहूर जेपी ग्रुप खत्म हो गया, वीडियोकॉन कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी। उसके अलावा फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मुआशी हालत पिछले 42 सालों में इतनी बदतरीन नहीं रही जितनी आज मोदी के दौरे हुकूमत में है। द प्रिंट एक भारतीय न्यूज़ एजेंसी है। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली में जो मुस्लिम कश फसादात जारी हैं उनकी वजह से अब मुसलमान और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन खुद की इज़्ज़त और ज़िंदगियाँ बचाने के लिए साड़ियाँ पहन रही हैं ताकि हिंदू लग सकें। मैंने अब तक जितने अखबारात का हवाला दिया या तो वो भारत के हैं या फिर वो इंटरनेशनल हैं। ये है मोदी के दौरे हुकूमत की गुज़िश्ता 5 सालों की तशरीह, भारतीय और आलमी अखबारात की ज़बानी। इन तमाम मसाइल के साथ भारत भी अब कोरोना की लपेट में आ चुका है। तकरीबन सैकड़ों मरीज़ भारत में और मुतअद्दिद मकबूजा कश्मीर में भी मौजूद हैं। टूटी फूटी मईशत और मुआशरे में बढ़ती हिंदुत्व की गैर इंसानी सोच के साथ भारत खित्ते में कैसे सरवाइव करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इंतहा पसंदी किसी भी रियासत के लिए जहर कातिल है, चाहे वो जमहूरी या सेकुलर रियासत हो, इस्लामी जमहूरी रियासत हो या फिर ऐसी रियासत जिसमें बादशाही निज़ाम राइज हो। मोदी ने अपनी रियासत में इंतहा पसंदी का बीज बोया जो अब नफ़रत की फसल में तैयार खड़ा है। ये नफ़रत हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, हर सूबे में फैलती जा रही है। भारत के 20 करोड़ मुसलमान जब इस सोच के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करेंगे तब यकीनी तौर पर खाना जंगी की सूरत हाल पैदा होगी और खाना जंगी किसी भी मुल्क के ताबूत में आखिरी कील साबित होती है। दुनिया का कोई भी मुल्क जो खाना जंगी का शिकार हुआ हो उसका अमन ख़त्म हो गया, इस्तेहकाम टूट गया, मईशत डूब गई, सरमायाकारी ख़त्म हो गई। तमाम ममालिक के सफारतकार वो मुल्क छोड़ गए, वो मुल्क छोटी छोटी रियासतों में बट गया। उस मुल्क की फ़ौज के दुश्मन उसके अपने ही लोग हो गए। भारत भी इसी खाना जंगी की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत में लगी हुई आग के शोले भारतीय अपोजिशन पार्टियों को भी नज़र आ रहे हैं, एतदाल पसंद हिंदुओं को भी नज़र आ रहे हैं, दुनिया को भी नज़र आ रही हैं। खुद कई भारतीय सहाफ़ी भी इस ख़तरे की जानिब इशारा कर रहे हैं, लेकिन भारत में लगी हुई इस आग के शोलों की वजह से ही इंडिया शाइनिंग इंडिया में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो वक्त दूर नहीं जब भारत में भी अलकायदा तर्ज की तंजीम का वजूद अमल में आएगा और फिर जो कुछ अफ़गानिस्तान में हुआ उसी से मिलता जुलता भारत में होता हुआ भी दिखाई देगा। ये था आज का पोस्टमार्टम। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हक़ाइक़ और तज्ज़ियों से भरपूर वीडियोस लम्हा ब लम्हा आप तक पहुँचते रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।